रेखा फिर आ गई और मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है, स्वागतम। और जी आपने मुझे मिस किया कि नहीं किया? हमने तो आपको बहुत 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 ज़्यादा मिस किया। और पता है मैं और इसके और पता कल के लिए सॉरी। पता है क्यों क्यों बोलो क्यों सॉरी? इस वजह से सॉरी कि मैंने ब्लॉग नहीं डाला, तो मैं पहले ही सॉरी बोल लेती सॉरी बोल लेती हूँ। क्योंकि मेरी तबीयत ऐसी थोड़ी सी ना ख़राब सी चल रही थी मेरी तबीयत, तो इस वजह से मैं ना ब्लॉग नहीं डाल पाई। और अब तो दिख ही रहा होगा, अब तो मेरी तबीयत सही है। आप लोगों की क्या अच्छी दुआओं से हाँ मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई है और मैं आप लोगों से मिलने के लिए आ गई। पता नहीं क्या हो गया था मुझे बहुत तेज सर्दी लग रही थी, फीवर हो गया था। और पता है क्या फीवर हुआ और पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। और ये वाला दरवाजा है ना, ये दरवाजा दिख रहा होगा, इस दरवाजे ने मुझे मारा। अब मैं कपड़े लेके है ना बाहर कपड़े डालने गई थी, इधर है ना तार बंधा हुआ है, इधर तार बंधा हुआ है। और वो मैं कपड़े लेके अंदर ही आ रही थी ना, और ये है ना ये देखो ये है ना, ये छोटा वाला दरवाजा है ना, ये वाला दरवाजा खोलती हैं तो इस वाले दरवाजे से ना मेरा पैर लगा। ओ भाई इतनी तेज कट्टर खानी आवाज हुई, कट्टर। मैं तो वही बैठ गई ऐसे करके, बहुत तेज। और पता अभी भी नीला नीला निशान पड़ गया और बहुत पेन होता है। और बच्चे क्या होते इसी पैर पे आके बैठ जाते हैं, बहुत दर्द होता है। फिर भी मैंने ना वीडियो शूट करी और मेरे पैर में ना अब दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। एक चीज ठीक होती है एक हो जाती है। और पता है कल तो भाई मौसम इतना खराब हो रहा था, घनघनाट वाला, झंझनाट वाला, बहुत ज़्यादा गड़गड़ झंझनाट वाली, बहुत मौसम खराब हो रहा था। और मेरे ब्लॉग का नाम भी यही है कि मौसम खराब हो रहा था, बहुत ज़्यादा मौसम खराब हो रहा था। इतनी आंधी चल रही थी, इतनी आंधी, ये ना ये सारा चौक ये सब मैंने धुला है। इतनी आंधी चली थी, ये सब इतनी मिट्टी हो गई थी, बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई थी। और बस मैं ना बाहर निकली ना बच्चों के साथ, और मिट्टी है ना उड़ के ना आँखों के अंदर जा रही थी, आँखों के अंदर मिट्टी जा रही थी बहुत ज़्यादा। और बस मैं तो बच्चों को लेके तुरंत अंदर चली गई। जब मुझे इतनी मिट्टी लग रही है आँखों पे, बच्चों को तो बहुत लग रही होगी। और इतना मौसम ख़राब हो रहा था, पता नहीं बारिश भी हुई क्या हुई, लेकिन इतना ख़राब मौसम था, ख़राब मौसम कि कुछ कह ही नहीं सकते। हे भगवान, बहुत ज़्यादा। और अगर है ना आंधी तूफान या बारिश चल जाती है ना, मुझे ना बालों को ऐसे करने के आते हैं, और बाल पता नहीं क्यों थोड़े से रफ से हो गए हैं। हाँ चलो छोड़ हाँ मैं ये कह रही थी, हाँ पता आंधी तूफान मौसम खराब हो जाता ना, और इतना काम फैल जाता है कि क्या होता है, हर जगह मिट्टी हो जाती है। घर के अंदर है ना कोपचे होते हैं ना, जो कोने कोपचे कोपचे की जो बोल रही, जो कोने है ना, कोने में मिट्टी घुस जाती है, कोने में जाके। और फिर मैं जाती हूँ ना, हाय सवेरे उठी तो इतनी मिट्टी हो रही थी। फिर मैंने सारी मिट्टी साफ करी और इतनी सफाई करी कि, और पता है जो क्या रहते, जो कवर ववर डालने रहते ना, फ्रिज के ऊपर कवर डाल रखा था वो, और बेडशीट, जो बेड के ऊपर बेडशीट डाल रखी थी, हर चीज़। पता जिस बेड पे सोए भी नहीं, उस बेड पे भी मिट्टी, इतनी सारी मिट्टी हो गई। और जबकि मेरा रूम है ना, मेरा रूम तो देखो, मेरा रूम है ना ये अंदर की साइड है, और ये बाहर का दरवाज़ा है, ये बाहर का दरवाज़ा, और अंदर की साइड रूम है। और फिर भी इतनी मिट्टी हो गई कि क्या बताएं, अंदर भी मिट्टी चली गई। और ऊपर से खुला हुआ है ना, हमारे ऊपर खुला हुआ है। अभी मैं पता आपको अंदर से दिखा देती, क्योंकि बच्चे अंदर सो रहे हैं, फिर डिस्टर्बेंस होती और मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाती है। तो अंदर वाले रूम में ना ऊपर से भी मिट्टी उड़ के आई है, और इधर भी जगह है कि स्टोर रूम है, वहाँ से भी उड़ के इतनी मिट्टी आई। किचन में भैया, किचन में इतनी मिट्टी भर गई, इतनी मिट्टी। मेरा तो सुबह उठती ना ऐसे घूम गया है, इतना दिमाग खराब हो रहा है कि हाय रब्बा, अगर मौसम खराब होता है ना तो हम लोगों का दिन खराब हो जाता है। और मैं फिर ना इतनी सफाई करी,
सफाई करने के चक्कर में क्या हुआ कि मेरी है ना और हस्बैंड जी को है ना खाना बनाने में ना आज मुझे लेट हो गया। फिर वो पता है 3 बजे की ड्यूटी थी, मैंने है ना 1:30 बजे खाना बनाया। नहीं तो मैं ना 1 बजे से पहले खाना बना देती हूँ, मैं 1 बजे से पहले ना लंच हो जाता है, यानी उससे पहले बना लेती हूँ खाना। और आज मैंने 1:30 बजे खाना बनाया, क्योंकि पता उसी की वजह से, क्योंकि इतनी सफाई करनी थी, सफाई की और फिर कपड़े भी इतने गंदे थे। और हाँ, और पता है क्या, आंधी चली ना, आंधी चलने से क्या हुआ कि ट्रांसफार्मर फूक गया। और ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं ना उसको, मुझे इतना पता नहीं है ट्रांसफार्मर फूक गया जो लाइट का होता है, या कुछ तार वार टूट गए हो। ओ भाई, लाइट भी नहीं आ रही लाइट भी चली गई और फिर कपड़े भी पड़े हुए थे। फिर उनको फिर क्या करें, लाइट नहीं आई थी। फिर जब सुबह लाइट आई ना, जब कपड़े धुले, अब पहले वो धोने थे, क्योंकि बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे, उनके बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, वो सब गिरा देते हैं कपड़ों के ऊपर। तो इस वजह से बहुत काम हो गया था मेरा। हाय रब्बा, मुझे तो अब जाके ना मैं फ्री हुई हूँ, अब जल्दी जाके फ्री हुई है थोड़ा सा। तो मैंने सोचा अब तो बच्चे भी सो गए, यानी पता क्या होता है, मैं आप लोगों से ना बात नहीं कर पाती, और मैं ब्लॉग इस वजह से भी नहीं शूट कर पाती कि 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है, पहले एक सोता है फिर दूसरा सोता है, यानी एक जगता रहता है। मेरे यहाँ पे कुछ आ गया था उड़ के, तो पता है क्या, एक पहले छोटा वाला सो लेता है और जब मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है सो लूँ या थोड़ा सा ब्लॉग बना लूँ, सोने का तो टाइम ही नहीं मिलता रेखा को, है रब्बा। तो मैं सोचा कि चलो ब्लॉग बना लेती हूँ, और फिर पता चला कि बड़ा वाला सो गया है और छोटा वाला जग गया। अब वो छोटे वाले को मैं अपने पास लाती हूँ तो वो पता क्या करता है, स्टैंड को ध्यान जो मेरा स्टैंड ना, मेरा ट्राइपॉड है ना, उसको क्या करता है, मैं फोन लगाती हूँ, उसको ना हिलाता रहता है। अब वो जगेगा तो फिर मैं कैसे करूँगी, कैसे कर सकती हूँ कुछ भी, जब वो स्टैंड हिलाता रहेगा तो वो ना ऐसे मैं ही वाइब्रेशन में रहूँगी। तो अब ये है कि ये फ़ायदा है मुझे कि अभी दोनों सो रहे हैं, कि उन दोनों को ना आज मैंने बहुत थका दिया, क्योंकि सुबह उठी थी ना, तो मैंने सुबह ही उन दोनों को उठा दिया था। और उठाने के बाद फिर उनको नहलाया धुलाया, उनके पापा ने नहला धुलाया, मैं बाहर धो रही थी, सफाई कर रही थी, और फिर खाना वाना खाया हम लोगों ने। और फिर वही उनको सोने नहीं दिया मैंने, दोनों को एक साथ ही सोने दिया, क्योंकि पता है क्या, एक सो जाता है ना, और वो छोटा वाला सोने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसको सोने नहीं दिया। मैंने जब बड़ा वाला सोएगा जब भी सुलाने दूंगी। पता है क्या है, जब एक सो जाता फिर दूसरा सोता है ना, तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, फिर मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ तो दोनों एक साथ जाते हैं, तो ये टेंशन फ्री हो जाती है कि हाँ आराम से बच्चे सो रहे हैं। और बच्चे सोते हैं ना तो 1-2 घंटे ना आराम से सो लेते हैं, तो इसी टाइम में मुझे टाइम मिल जाता है ब्लॉग बनाने पे। और चलो और हाँ, और ये वाला था कि आंधी तूफान से ब्लॉग में कुछ दिक्कत नहीं आई, मुझे ब्लॉग में दिक्कत नहीं आई, बस मेरा मौसम खराब हो गया था, मेरा नहीं क्या बोल रही हूँ मैं क्या हो गया, आंधी तूफान से ना पूरे घर में मिट्टी मिट्टी हो गई थी, और मैं ना ब्लॉग लेट बना पाई हूँ इसी वजह से। मेन बात ये है कि नहीं तो मैं जल्दी बना लेती ब्लॉग, क्योंकि सफाई करनी पड़ी थी, सफाई इतनी सारी पड़ी थी, कौन करता, मैं ही तो करती और कौन करता। फिर मैंने ना सारी सफाई करी और लाइट आ गई थी, तो फिर मैंने कपड़े वपड़े धुले, इस वजह से थोड़ा सा काम मेरा बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा काम फैल गया था। फिर मैंने सारा काम वाम किया, बच्चे सो रहे थे, हस्बैंड जी आए, और फिर आज मैंने ना आलू और शिमला मिर्च की सब्जी बनाई आलू और शिमला मिर्च के हस्बैंड जी है ना गए थे, उनकी गाड़ी है ना पेट्रोल खत्म हो गया था, तो कह रहे पेट्रोल खत्म हो गया, मैं पेट्रोल डला के आता हूँ। उनके ठीक है, डलाया पेट्रोल। फिर इसके बाद वो गए पेट्रोल डलाने, फिर वहाँ से शिमला मिर्च लेके आए, कह रहे रेखा ये शिमला मिर्च बना लेना। मैंने कही लाओ जी, आप लाए हो तो हम बना देते हैं। तो फिर आलू शिमला मिर्च लेके आए, मैंने सब्जी काटी करके और फिर फटाफट खाना बनाया। और ये है कि खाना टाइम से बन गया था और खा पी के वो चले गए। नहीं अगर खाना नहीं बनता ना तो मुझे बहुत टेंशन होती है यार, वो लगता है कि हाँ मेरा पति, मेरा प्यारा पति, मेरा हस्बैंड भूखा चला गया। तो फिर ना कुछ खाने का भी मन नहीं करता, खा पी के चले जाते ना तो टेंशन फ्री रहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, क्योंकि लेट आते ना 10:30 बजे भी, और चाहे 6 बजे की भी हो, फिर भी मैं खाना बना के देती हूँ, भले ही मैं लेट उठूँगी। ऐसे करते 6 बजे की भी होती है, सुबह उठती हूँ, खाना वाना बना के उनको टिफिन विफिन पैक करके फिर मैं सो जाती हूँ।
हाँ चलो, ये तो रही हमारी बात और हम दोनों और हम लोगों की बात। ये तो उनकी बात थी, और अब मेरी और आप लोगों की बात चलेगी ये कि प्लीज़ मेरे चैनल में ना बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ाइए और मेरे चैनल में ना मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए। ओके जी, अगर मुझसे कुछ गलती होती है बोलने में, कुछ कहने में, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना क्योंकि मैं जल्दी बोलती हूँ ना तो हड़बड़ा जाती हूँ इसी वजह से। ओके जी, है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और मेरे चैनल में ना सब्सक्राइब बढ़ाइए बहुत ज़्यादा। मुझे सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो मेरा एक चैनल डिलीट हो गया था, तो मैं चाहती हूँ कि ये चैनल भी मेरा बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करे, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके जी, और क्या करना है आपको? हंसते खेलते खिलखिलाते रहना है। ओके जी, और हंस नहीं, अगर खेल नहीं सकते तो खिलखिला तो सकते ही हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हंसते खेलते खिलखिलाते रहिए, और सबसे बड़ी बात, अपना ख्याल रखिए। बाय।